हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। पहले दिखाई एक्ट्रेस की कुंडली, फिर किया रिजेक्ट। इंडस्ट्री में विच हंट का शिकार हुई विद्या बालन। विद्या बालन उन एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है जो बिना गॉड फादर की इंडस्ट्री में आई और अपना नाम बनाया है। विद्या को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इस इंडस्ट्री में पहचान मिली है। विद्या अपने स्ट्रगल को लेकर कई खुलासे किए हैं उन्होंने। विद्या बालन अपनी आगामी फिल्म दो और दो प्यार के को स्टार प्रतीक गांधी के साथ प्रमोशन में जोर शोर से लगी हुई हैं। फिल्म 19 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है, जिसमें इलियाना भी नजर आएंगी। एक्ट्रेस एक इवेंट में पहुंची जहां उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा किया और अपने करियर के कठिन दौर को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विच हंटिंग का सामना करना पड़ा है। इसके साथ उन्हें बॉडी शेमिंग और अपने फैशन सेंस को लेकर भी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। विद्या बालन उन एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है जो बिना गॉड फादर के इंडस्ट्री में आई हैं और अपना नाम बनाया है। विद्या को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में पहचान मिली है। विद्या अपने स्ट्रगल को लेकर उन्होंने बहुत सारे खुलासे भी किए हैं। विद्या ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि ईमानदारी से बताऊं तो मैं बॉलीवुड में विच हंट का शिकार हुई थी। एक जातिगत मामले के कारण ऐसा हुआ था जिसमें किसी को मुझसे दिक्कत थी, लेकिन ठीक है, मैं आज एकदम सही सलामत हूँ। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि आपको मेरी माँ को देखना था। जब मैं सैर के लिए बाहर निकलती थी तो वह पहले मुझे सिर से पाँव तक देखती और पूछती क्या मेरा इस तरीके से तैयार होकर जाना सही है। अचानक से मेरा कॉन्फिडेंस खो जाता था क्योंकि मैं उनको घबराया हुआ देखती थी। सच कहूँ तो मेरी भारी शरीर और उस पर क्या पहने गए कपड़ों के कारण होता था। किसी के बाप का क्या जाता है। इंडस्ट्री में बमुश्किल 2 साल रहने के बाद एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वह गंदे माहौल से नहीं निपट सकती थी। हालांकि विद्या सब कुछ सहने में कामयाब रही। उन्होंने आगे कहा कि आज मैं वही करती हूँ जो मैं चाहती हूँ और वही पहनती हूँ जो मैं चाहती हूँ। अब किसी को क्या कहना इसकी परवाह नहीं करती, इसलिए हर कोई अरे वाह कहने लगा है। विद्या बालन ने यह भी खुलासा किया कि एक समय वह दूसरी भूमिका निभाने में सहज नहीं थी, जिसके कारण अंततः उन्हें इश्किया, पा द डर्टी पिक्चर, कहानी और नो वन किल्ड जेसिका जैसी महत्वपूर्ण फिल्में चुननी पड़ी थी। विद्या बालन ने कल्चर के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे उनका नाम लेखों में भी घसीटा गया था, जबकि उनका जन्म उन चीज़ों से कोई संबंध नहीं होता था। विद्या बालन ने आगे बताया कि कैसे उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा। लोगों ने उन्हें मनहूस कहा गया था और दर्जनों फिल्मों से निकाल भी दिया गया था। विद्या ने आगे कहा, रिजेक्शन के कारण मैं 3 साल तो एकदम टूटी हुई थी। आगे बढ़ने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर की भूख इतनी थी कि वो बाकी सारी चीज़ों पर भारी पड़ गई थी। इसलिए मैं हर रात बिस्तर पर रोते हुए जाती थी, लेकिन खुद से कहती थी कि ठीक है, आज आखिरी दिन है जब मैं हार मान रही हूँ। विद्या ने आगे बताया कि जब वह एक तमिल फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिली कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। प्रोड्यूसर ने कहा कि मैंने उसकी कुंडली दिखवाई है, बदकिस्मत है। जब विद्या और उनके माता पिता चेन्नई में उस प्रोड्यूसर से मिले और उनसे बात की तो निर्माता ने उनसे पूछा क्या वह एक हीरोइन की तरह दिखती हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी शक्ल सूरत पर की गई इस तरह की टिप्पणी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। 6 महीने तक खुद को आईने में नहीं देखा था, लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई के बाद पासा पलट गया था। फिर उसी प्रोड्यूसर ने उन्हें एक बड़ी फिल्म के लिए अप्रोच किया था। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।